Ghee is a fat burner. What are you saying? Ghee. When I go to US, scientists hug me. You come from a land that has given this world ghee. ये शायद वही अंकल है जिन्होंने इंडियन नेशनल एंथम को यूनेस्को से बेस्ट एंथम का अवार्ड दिलवाया था। राज शमानी भी इनकी बात सुन के 2 मिनट के लिए जोन आउट हो गया था। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। घी को ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है, कार्बन का डबल बॉन्ड, इट्स अ फैट बर्नर। आई डोंट टॉक एनीथिंग व्हिच हैज नो साइंस वैलिडिटी। अरे अंकल जी, ब्रो साइंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये अंकल जी जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जिससे फैट लॉस होता है, उसको हम CLA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ऐसा कंपोनेंट मान लीजिए, ऐसे फैटी एसिड मान लीजिए जिस पे रिसर्च बहुत सारी हुई है लेकिन कोई स्पेसिफिक आउटकम नहीं आया। कुछ रिसर्च बोलती कि CLA का फैट लॉस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, और कुछ रिजल्ट्स में सिर्फ ये पाया गया है कि 100 ग्राम फैट लॉस होता है पर मंथ CLA से। इनफैक्ट सरकार जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, उसका 3 ग्राम मिनिमम डोज है कुछ भी छोटा मोटा इफेक्ट देखने के लिए फैट लॉस पे। 3 ग्राम मिनिमम डोज, जिसके लिए आपको 300 ग्राम घी पर डे कंज्यूम करना पड़ेगा। कर लोगे 300 ग्राम घी कंज्यूम? अब रोटी के साथ घी खाओ, आपका ग्लूकोज स्पाइक विल बी मच लोअर। देखो, घी एक फैट है और आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट मील को फैट के साथ कंबाइन करोगे तो उसका जो ग्लूकोज स्पाइक है वो रैपिड नहीं रहेगा कंपैरेटिवली एक सिंपल कार्ब मील के, क्योंकि आप ज्यादा कंपोनेंट को ऐड कर रहे हो। उसका स्पाइक कंपैरेटिवली कम ही रहेगा एक सिंपल मील से। बिलीव है कि घी इज द बेस्ट थिंग। आई हैव 16 स्पून्स। अरे अंकल जी, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है ना घी या घी जैसे सैचुरेटेड फैट का, वो 10% होता है। अगर आप इतने स्पून घी खाओगे ना तो पता चला यहाँ पे घी का डब्बा खत्म और वहां पे आप बाय बाय टाटा। समझ गए? तो कंक्लूजन ये है कि कुछ भी एक्सेस में कंज्यूम करना हानिकारक है, भले ही वो घी हो या ऐसे पॉडकास्ट। और शमानी जी, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ पोस्ट करने के पहले अपनी इतनी बड़ी टीम से थोड़ा सा कंटेंट चेक करवा लो। आपकी बात मास पॉपुलेशन तक जाती है, अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है।